बड़ी बहू होती है ना, उसका एक बार जहेज नहीं बनता बल्कि 2 बार बनता है। बड़ी बहू को घर से धक्के दे के निकाल दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है कि आप जाओ यहाँ से। तो आज जी मैं इन सारे टॉपिक्स पर आपके साथ बात शेयर करूँगी। बस आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि मैंने बातें कितनी सही कही हैं और कितनी गलत कही हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो जी आपने इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। चंद बातें आपके साथ शेयर करूँगी, आपने ज़रूर बताना है इसका जो है, आपने फीडबैक ज़रूर देना है क्या ये मैंने बातें जो कहीं गलत हैं या फिर दुरुस्त हैं, तो आपने इसका ज़रूर बताना है। तो जी हमारे मुआशरे में क्या होता है, लेकिन आपने इस बात को भी ज़रूर समझना है कि मुआशरे में, दुनिया में जहाँ बुरे लोग हैं तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि हर तरह की दुनिया में जो हैं लोग बसते हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलियां हैं जो बड़ी बहुओं को इतनी इज़्ज़त देती हैं और बहुत सी ऐसी भी हैं जो अपने पाँव की जूती तक समझते हैं, बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते। और काफ़ी बहुएं ऐसी भी हैं जो अपने बर्दाश्त करती हैं, सब्र करती हैं, और बाज़ बहुएं ऐसी भी हैं जो एक लफ्ज़ तक नहीं सुनती। तो जी क्या होता है कि हमारे माशरे में जो बड़ा बेटे की जब शादी कर दी जाती है, भाई हाँ हमारे बड़ी बहू आ गई, बड़ा बेटा है, तो जी वो उनकी शादी होगी, जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है, साथ रहना है। और जो है नंदे हैं, देवर है, जो भी हैं, कमारे हैं या फिर छोटे छोटे हैं, इतने तो जी करना है, गुजारना है दिन। और कमाता है जो लड़का, सारा अपनी जो है माँ को देता है, फैमिली को देता है, गुजारा होता रहता है। जो बहू होती है उसका जो सामान वगैरह है सारा, अब ये नहीं है अपना ये निकाल लो, अब ये बिस्तर नहीं है अपना बिस्तर निकाल लो, अब आप किचन में इस चीज़ की ज़रूरत है आप ये चीज़ निकालो। घर में तकरीबन जो चीज़ें नहीं होती उन चीज़ों को निकाल दिया जाता है इस्तेमाल के लिए, यानी जो उसका सामान पैक होता है उसमें से निकाल दी जाती हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। आधे से ज़्यादा जहेज़ जो होता है बहू का वो निकाल लिया जाता है, क्योंकि इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। जो सास का होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, बस फिर इसी उसमें जो है बहू का निकाल लिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह करते करते बहू का तकरीबन आधा जहेज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जी क्या होता है, कोई नंद की शादी की है, जिस तरह कोई और देवर वगैरह की है, इस तरह शादी के दौरान जो बड़ी बहू है ना उसका काम, हमारे जो घर की जिम्मेदारी है, मेहमानों को अटेंड करना, घर वालों को खाना देना, मेहमानों को सारा कुछ जो होता है ना उसके ज़िम्मेदारी हो जाती है। अच्छा जी वो काम भी हो जाता है, शादी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, बच्चे भी उसके 2 से 4 हो ही जाते होंगे इतने अरसे में। तो जी फिर क्या होता है, देवर की हो जाती है, छोटी बहू आ जाती है, तो ये कहा जाता है फिर कि अब जी आप अपना अलग करो, अपना खाओ पियो, जो बनाना है जो करना है वो आप करो। तो जी उस मोड़ पर आके अब आप मुझे बताएं कि वो कितना जोड़ेगी, कितना करेगी। अब उसने जो है अपना जो जहेज़ है वो भी उसने बनाना है। ज़ाहिर बात है अलग होने के बाद फिर कुछ नहीं, सारा कुछ फिर अपना ख़रीदना पड़ता है, चाहे वो बर्तन हो, चूल्हा हो पकाने के लिए, चाहे और भी बहुत तरह की हर चीज़ की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सारी जो है वो लेनी पड़ती हैं। तो जी वो लेते लेते इतनी आमदनी नहीं होती, इतनी तनख्वाहें नहीं होती, बच्चे हो जाते हैं, ख़र्चे इतने हो जाते हैं, हारी बीमारी जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। या फिर बहू को कह दिया जाता है आपकी इस घर में भी जगह नहीं है, छोटे बेटे का जो है घर है, आप अलग जाओ। या भाई घर छोटा होता है उसमें 2 फैमिलियाँ नहीं रह सकती, तो वो जो बड़ा बेटा होता है फिर उसे या तो फिर किराए पर रहना पड़ता है। तो आपने मुझे इस बात को आप मुझे ये बताएं, अगर जो बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, अगर वो अलग हो जाते हैं, शादी होते ही अलग हो जाएं, तो उन जो छोटे देवर नंदे हैं यानी सास ससुर जो हैं उनका कौन करे। सास जो है वो भी बूढ़ी है और जो ससुर है वो भी बूढ़ा है, और जो नंदे वगैरह हैं उनकी शादी का जो फ़र्ज़ है वो भी अदा करना है। अगर वो
ماں باپ کا ساتھ دے، جوائنٹ فیملی میں رہے تو اس کے لیے کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بچتا۔ اور اگر اس کے بچوں کا جو ہے اس نے پھر عورت نے اپنا جو ہے دوبارہ سے پھر اپنا اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، جہیز بنانا پڑتا ہے، خرچے گھر کے اتنے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنا جو ہے جہیز بنائے۔ اگر ایک طرف وہی بات ہے، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر فرض بھی اتنے ہوتے ہیں، اگر وہ ساتھ چھوڑ جائے تو معاشرے میں ہمارے جو ہے جینے نہیں دیتے کہ بڑا بیٹا تھا اپنے فرض سے پھر گیا، ساتھ دینا تھا ماں باپ کا، بوڑھے ماں باپ تھے، چھوٹے بہن بھائی تھے، ایسا کرنا تھا، اس نے ایسا غلط کر دیا۔ اور جب ماں باپ جو الگ کرتے ہیں بیٹے کو کہ جاؤ اپنا کماؤ، جب کوئی کچھ نہیں بولتا، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ اس کا جو ہے کیا کرنا چاہیے ان حالاتوں میں، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے تو اس طرح کا جو ہے معاملے میں کچھ نہیں سمجھ آتا کہ کیا ہونا چاہیے جس سے دونوں طرف جو ہے فیملی خوش ہو، ایک طرف بیوی خوش ہو، دوسری طرف جو ماں باپ ہے وہ بھی خوش ہوں۔ لڑکے کے لیے تو میں کہتی ہوں بہت مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن بہو کے لیے بھی ظاہر بات ہے اتنا کچھ کر اور پھر گھر سے الگ کر دینا، جائیں آپ اپنا بنائیں، اپنا جوڑیں، اپنا کریں اپنے بچوں کو، تو وہ بیچاری عورت تھوڑی سی کمائی میں اتنا مہنگائی کے دور میں وہ جو ہے کیا کرے؟ تو اگر آپ بڑی بہو ہیں، آپ پر بیتی ہے یا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا پھر تو مجھے اس چیز کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، تو آپ نے اس چیز سے ضرور بتانا ہے۔ تو پھر سے کہوں گی، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنی جو رائے کا اظہار ہے وہ ضرور دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے جو یہ میں نے باتیں کہیں یہ کتنی % ٹھیک تھیں اور کتنی جو % ہے غلط تھی۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی بہویں ہیں جو ان حالاتوں سے گزر رہی ہیں، ان کے لیے بھی شاید انہیں بھی آئیڈیا آ جائے کہ کیا کرنا چاہیے ان حالاتوں میں، ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، اس طرح کا جو ہے ان کے سامنے جو ہے یہ معاملہ آئے، تاکہ انہیں بھی سبق ملے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یا ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اس چیز کا مجھے ضرور بتانا ہے۔ ہم پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔